अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लॉ विद आदिल। कुछ बेसिक डेफिनेशन फॉर लॉ मैंने आपको पहले लेक्चर में बताई और कुछ आज के लेक्चर में मैंने आपको बेसिक डेफिनेशन बताऊंगा। ये बेसिक डेफिनेशन नहीं बल्कि बेसिक जो वर्ड्स हैं लॉ के स्टूडेंट के लिए, फॉर लॉ थ्योरी, फॉर स्टडी द लॉ थ्योरी, लॉ की थ्योरी को पढ़ने के लिए जो बेसिक वर्ड्स हैं वो ये हैं, तो वो मैं आपको बताऊंगा। तो आइए आज के लेक्चर की तरफ चलते हैं। प्रैक्टिकल लाइफ में तो ये जब प्रैक्टिस लाइफ में एक लॉ के स्टूडेंट जाता है तो उसको पता चल ही जाता है कि डिफेंस क्या है, डिफेंडेंट किसको कहते हैं, प्लेंटिफ किसको कहते हैं। तो थ्योरी जब पढ़ता है कि लॉ का स्टूडेंट तो उसको कम समझ आती है, उसको इतना पता नहीं होता कि डिफेंडेंट कौन सी पार्टी होती है और प्लेंटिफ कौन सी पार्टी है। तो ये केसेस पढ़ने से ज़्यादा मैं आपको ये बताऊंगा कि जितने हो सके आप जजमेंट्स पढ़ें, आप केसेस पढ़ें, तो उससे आपकी एक तो इंग्लिश इम्प्रूव होगी और दूसरा आपको ऐसे वर्ड्स, की वर्ड्स जो लॉ के होते हैं वो आपको मिलते हैं। तो आइए आज की लेक्चर की तरफ चलते हैं। डैमेज, फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस डैमेज। डैमेज इज अ लॉस विच इज अकर ड्यू टू रॉन्गफुल एक्ट ऑफ डिफेंडेंट। ये डिफेंडेंट के रॉन्गफुल एक्ट की वजह से होता है डैमेज। जो अगर किसी की कार का कोई नुकसान हो गया तो जो कार वाला होगा वो प्लेंटिफ कहलाएगा और जो जिसने नुकसान किया वो डिफेंडेंट कहलाएगा और जो नुकसान हुआ है वो डैमेज कहलाएगा। तो वो मुख्तलिफ प्रोसीडिंग के तहत आप कोर्ट में जाएंगे तो वहाँ पे आप जाके वो केस दायर करेंगे तो मिलेगा। उसके बाद हम चलते हैं डैमेजेस की तरफ। डैमेजेस मनी दैट इज पेड टू प्लेंटिफ बाय डिफेंडेंट। आपका जो नुकसान हुआ था, जो डिफेंडेंट का नुकसान हुआ था, जो प्लेंटिफ का नुकसान हुआ था, डिफेंडेंट ने जो नुकसान किया था उसको हमने कहा था डैमेज। अब जो डिफेंडेंट ने उसको मनी पे की है, वो नुकसान की जो भरपाई की है, हर्जाना जो अदा किया है, तो उसको हम कहेंगे डैमेजेस। तो मनी दैट इज पे टू प्लेंटिफ बाय डिफेंडेंट, जो डिफेंडेंट की तरफ से मनी पे की गई उसको हम डैमेजेस कहेंगे। उसके बाद हम चलते हैं डिफेंस की तरफ। डिफेंस क्या है? डिफेंस है आंसर टू द एलिगेशन ऑफ प्लेंटिफ बाय डिफेंडेंट लायर। जो प्लेंटिफ की तरफ से जो इल्ज़ामात लगाए गए हैं उसका जो जवाब देने वाला डिफेंडेंट का जो लायर है वो उसको जवाब देगा, उसका आंसर उसको देगा, तो उसको हम डिफेंस डिफेंस कहेंगे, क्योंकि वो डिफेंस कर रहा है, उसका डिफेंडेंट का जो लायर है वो उसको डिफेंस कर रहा है। तो उसके बाद हम चलते हैं सिविल लॉ की तरफ। सिविल लॉ डिस्प्यूट्स बिटवीन टू इंडिविजुअल्स, इट इज़ आल्सो कॉल्ड प्राइवेट लॉ। इसको हम प्राइवेट लॉ भी कहते हैं। डिस्प्यूट्स बिटवीन टू इंडिविजुअल्स, दो पार्टीज़ हैं, उनकी ज़मीन का मसला, कोई मामला है, तो जो ज़मीन का मामला है वो सिविल कोर्ट में जाएगा। सिविल कोर्ट में सारी प्रोसीडिंग उसकी चलेगी। आपने वो दूसरा पुलिस स्टेशन में नहीं जाकर उसकी FIR दर्ज नहीं करवानी पड़ेगी, आपको डायरेक्ट जाए और जाके आप अपना वकील करें और जाके सिविल कोर्ट में मुकदमा दायर करें और अपना राइट गेन करें। उसके बाद हम चलते हैं क्रिमिनल लॉ की तरफ। क्रिमिनल लॉ में आता है क्राइम एंड लीगल पनिशमेंट ऑफ क्रिमिनल ऑफेंस। इसमें क्रिमिनल लॉ में होता है ये है कि जैसे हमारी दूसरा रॉबरी के केसेस होते हैं या मर्डर के केसेस होते हैं, वो जो क्रिमिनल केस होते हैं वो क्रिमिनल कोर्ट में चलते हैं। उसमें ये होता है कि उसमें पुलिस इन्वॉल्व होती है। पुलिस इन्वॉल्व ऐसे होती है कि जब हमारे साथ कोई ज़्यादती हुई या कोई लड़ाई वगैरह हमारी हुई है या कोई हमारा चोरी वगैरह या रॉबरी का कोई केस है या मर्डर का, तो हम सबसे पहले पुलिस स्टेशन में जाएंगे, वहाँ पे जाके फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट दर्ज करवाएंगे। उसके बाद पुलिस उसकी इन्वेस्टिगेशन करेगी और सारे ट्रायल और उसकी प्रोसीडिंग आगे चलेगी। उसके बाद फिर वो क्रिमिनल केस में जाके हमारा मुकदमा दायर होगा। इसको हम पब्लिक लॉ भी कहते हैं, क्योंकि ये पब्लिक के लिए इस्तेमाल होता है, पब्लिक लॉ, इसलिए इसको पब्लिक लॉ भी कहते हैं। ये थे कुछ बेसिक डेफिनेशन या बेसिक वर्ड्स जो वेरी इंपॉर्टेंट थे फॉर थ्योरी ऑफ लॉ की थ्योरी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थे। तो आज के लेक्चर में कि आपको समझ आया होगा। इसको लाइक भी कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।